कोडगाड़ी माँ कोडगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से प्रारंभ हो चुकी हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक रहेंगी। तो इस समय में आप माता की विशेष पूजा अर्चना करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज जो योग बना है, 3 महायोगों में जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। तो इन 3 महान योगों में जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसमें आप अपने किसी कार्य विशेष की पूजा अर्चना करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आषाढ़ माह की जो गुप्त नवरात्रि हैं वो आज से प्रारंभ हो चुकी हैं बृहस्पतिवार से। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी नवरात्रि जो है घट न रही है। आपको प्रत्येक दिन जो है पूरी नवरात्रि करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक वर्ष में जो है 4 नवरात्रि होती हैं। 2 नवरात्रि प्रकट होती हैं और सभी उसको जानते भी हैं और सभी लोग उसमें विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। पहला नवरात्र होता है वासंतिक नवरात्र, जो चैत की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और ये नवरात्रियां अप्रैल में होती हैं। दूसरी नवरात्र होती है शारदीय नवरात्रि, जो अक्टूबर माह में होती है। और 2 होती हैं हमारी गुप्त नवरात्रि, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में और दूसरी होती है माघ मास में गुप्त नवरात्रि। तो जो हमारी प्रचलित नवरात्रियां हैं चैत की और आश्विन की, और 2 नवरात्रियां जो हैं वो गुप्त नवरात्रि होती हैं। जब भी समय परिवर्तित होता है तो उस समय हमें माता भगवती की शरण में जाना चाहिए। और जब भी ऋतु प्रकट होते हैं, जैसे चैत के महीने में जो वासंतिक नवरात्र होते हैं उसमें जो है उस समय से गर्मी शुरू हो जाती है। और जो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि हैं इस समय से जो है वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। और जो आश्विन की है, जो शारदीय नवरात्र हैं, उस समय जो है उस समय से जाड़े का प्रकोप शुरू हो जाता है। और जो माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है उस नवरात्रि में धीरे धीरे ठंड का प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो जब भी ऋतु परिवर्तन होती है उस समय माता जग जननी की विशेष पूजा अर्चना करने से हमारे जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो जैसे अन्य 2 नवरात्रि होती हैं जो प्रचलित नवरात्रि हैं, उसी नवरात्रि की भांति आप जो है गुप्त नवरात्रि में भी अपनी विशेष पूजा अर्चना करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने दुख दरिद्र को आप जो है आपकी जो भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कोई भी जातक जो अभी दुखी है या महान संकटों से घिरा हुआ है उसको माता भगवती जग जननी की शरण में जरूर जाना चाहिए और माता भगवती आप सभी के कष्टों को जो है दूर करती है। तो जैसे आज पहला नवरात्र है तो आज जो है माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन जो है माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो इस नवरात्रि में कोई भी नवरात्रि गल नहीं रही है, मतलब घट नहीं रही है, तो पूरी नवरात्रि आप करिए। जो व्रत वगैरह करते हैं वो करें और जो व्रत करने में असमर्थ हैं वो अपना विशेष पूजा पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन विशेष नवरात्रियों में अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप जो है देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें और कवच का पाठ करें, अर्गला स्रोत का पाठ करें, कीलक का पाठ करें और रात्रि सूक्त
देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका स्रोत का भी आप पाठ करें। इस समय सिद्ध कुंजिका स्रोत पाठ करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और आप श्री देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। और नियमित रूप से आप जो है जो सप्त श्लोकी है, जो 7 श्लोक हैं, उसका आप नियमित रूप से पाठ करें। अगर आप किसी भी समस्या से समाधान है या जॉब में आपको परेशानी है तो जो देवी का प्रथम सप्त श्लोकी का जो प्रथम मंत्र है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय किस्मोहाय महामाया प्रचति। इसका आप नियमित रूप से एक माला जब आप अवश्य करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इन नवरात्रियों में आपको जो विशेष आपकी समस्या है, जैसे किसी को विवाह से संबंधित परेशानी है या कोई किसी की अभी गोद भरी नहीं है, कोई संतान अभी आपकी नहीं है, तो आप जो है जो संतान से दुखी हैं या अभी जिसकी संतान नहीं हुई है, वो जो है 5वां नवरात्र जरूर करें। माता स्कंद माता की आप विशेष पूजा अर्चना करें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर किसी जातक जातिका का विवाह में देरी हो रही है या विवाह में कुछ परेशानी है, तो आप माता कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना करें, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही सिद्ध होगी। और भी आपको जो भी समस्याएं हैं, माता भगवती की तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, तो उनकी शरण में हमें जरूर जाना चाहिए और माता जग जननी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इन नवरात्रियों में आप जो है विशेष दिन जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे आप 5वां नवरात्र कर रहे हैं या छठा कर रहे हैं, तो उसमें जो है विशेष प्रकार की भोग की सामग्री भी होती है। और वैसे माता को मालपुए और हलवे का भोग लगाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जिन जातकों के बच्चे या जो भी जातक जातिका हैं, उनके बच्चे अगर उनका कहना नहीं मानते हैं, तो आप इन 9 दिनों में माता भगवती को लौंग और बतासे का भोग अवश्य लगाएं। इससे भी आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे और उनकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। और इस बार जो है अष्टमी जो रहेगी वो 7 जुलाई को रहेगी और जो नवमी रहेगी वो 8 जुलाई को रहेगी। तो अष्टमी नवमी का भी विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग अष्टमी के दिन अपने व्रत का उद्यापन करते हैं और बहुत से लोग नवमी के दिन करते हैं। तो आप लोग जिसको जो अष्टमी करता है वो अष्टमी के दिन माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना करे, कन्या पूजन करे, और जो नवमी को करते हैं वो नवमी के दिन करें और हवन आदि करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इन नवरात्रियों में आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। जैसे आप 2 नवरात्रियों में करते हैं वही आप जो है इन नवरात्रियों में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसका नाम है गुप्त नवरात्रि, तो ये जो है ये गोपनीय नवरात्रि होती हैं। इसमें आप ज्यादा कोई भी जो आप पूजा अर्चना करते हैं उसका आप जो है बाहर किसी को बताएं नहीं। अपनी जो भी आपकी पूजा है उसे आप जो है गोपनीय रखें। इसीलिए इस नवरात्रियों का नाम जो है गुप्त नवरात्रि है। तो अष्टमी आपकी 7 जुलाई को रहेगी और नवमी जो रहेगी वो 8 जुलाई को रहेगी। तो आप माता की विशेष पूजा अर्चना करके अपने दुख और अपने कष्टों को आप जो है माँ भगवती की कृपा से आपके सभी कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो आप ये विशेष पूजा अर्चना करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे अंक में फिर मिलेंगे। जय माँ कोटगाड़ी।